Hello friends, welcome to a new video regarding exercise 6.3. In the last two videos, we have already completed square and square root chapters exercise 6.1 and 6.2. As you have gone through the introduction part of square root, so 6.3 and 6.4 basically based on square root conditions. Uh, If you have gone through the notes which I have provided you, in that notes I have given you some tricks to recognize if a square number end with the digit 1, the possible unit digit will be 1 or 9, because 1 square is 1, 9 square is 91, it end with the digit 1. So similarly in question number 1 it is written that what would be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. तो जैसे कि आपको एक दिया है क्वेश्चन बिट ए 9801 दिया है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन की एक स्क्वायर नंबर है, बिकॉज द नंबर एंड विद द 1। तो इस स्क्वायर नंबर का जब स्क्वायर रूट ढूंढा जाएगा विदाउट एनी एक्चुअल मेथड अप्लाइंग, तो इसका इसमें कौन सा यूनिट डिजिट में एंड होगा आपको पूछा है। तो सिंस द गिवन नंबर एंड विथ 1, तब तो पॉसिबल आउटकम क्या है, इधर 1 का कंडीशन क्या था, इधर 1 और 9। Similarly, how to write in your respective copies, when a square number, when a square number ends in 1, the number whose square it is will have either 1 or 9 in the unit place. Therefore, the possible unit digit will be 1 or 9. Similarly, if you can see in bit number D, in bit number D it is written that 657 the 666 Since the number end with the digit 5, तो 5 का कंडीशन क्या था, सिर्फ 5 ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 टेबल को नजर डालोगे तो 5 का स्क्वायर वाले नंबर्स क्या है, 5 में एंड होते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 में एंड हुआ, 15 का स्क्वायर 225, 5 में एंड हुआ, 25 का स्क्वायर 625, 5 में एंड हुआ। तो 5 का पॉसिबल डिजिट सिर्फ एक ही है, क्या है वो, 5। तो इसको कैसे लिखोगे, व्हेन ए स्क्वायर number ends in 5, the number whose square it is will be have 5 in the unit place. Therefore, the possible unit digit will be only 5. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा नंबर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन मैंने 6.1 में ही बताया था आपको, क्या था,
अगर किसी भी नंबर के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर होगा या फिर 1 होगा या फिर 4 होगा, एंड्स विद 4, 5, 6 या फिर 9, किसी भी स्क्वायर नंबर के पीछे अगर ये सारा डिजिट से एंड हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो दिस आर द ऑप्शंस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 6.1। तो इसके अलावा अगर और कुछ डिजिट आया जैसे 2 आया, 3 आया, 7 आया, 8 आया, then that particular number is called non-perfect numbers. Clear? Non-perfect square numbers. तो जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, without doing any calculation find the number which are surely not perfect square। तो क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट बिट में दिया 153, सेकंड बिट में दिया है 257, थर्ड बिट में दिया है 408 और लास्ट बिट में दिया है डी नंबर में 441। तो अभी पहले हम लोग ओवरऑली चेक कर लेते हैं आंसर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नंबर 153 का यूनिट डिजिट क्या है 3, तो नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, नहीं होगा क्योंकि हमारा कंडीशन में नहीं है। फिर 8 नहीं होगा, 1 लगा है, देख सकते हो आप 1 लगा है तो ये वाला होगा। तो इसमें से ये 3 बिट्स आंसर नो है, लास्ट बिट का आंसर यस है। तो आप लिखो कैसा आंसर, we know that number which ends with, इसको मैं मिटा देता हूं, numbers which ends with 2, 3, 7 and 8 जो हमारा कंडीशन में नहीं था उस डिजिट को मैं रिपीट किया, डोंट बी कंफ्यूज। मैंने कंडीशन में ये दिया था कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5, 6 और 9, उसके अलावा और जो भी आएगा नहीं होगा। उस डिजिट को जो नहीं होगा उस डिजिट को मैं रिपीट कर रहा हूँ इधर, डोंट बी कंफ्यूज विद द क्वेश्चन। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरीके से इनमें से कौन सा नहीं होगा, सो 153 जो कि आपकी बिट ए में था, 257 जो बिट बी में था और 408 जो बिट सी में था, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज रीजन क्या होगा, वो कंडीशन के हिसाब से डिजिट को वो फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस नंबर ends with 3, 7 and 8 और डी वाला का आंसर क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड 441 is a perfect square number। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction। तो जब भी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का मेथड आएगा आपको हमेशा ऑड नंबर से, ऑड नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। उस नंबर से आपको हमेशा कंटिन्यूअसली सब्सट्रैक्शन करना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं ए वाला बिट कर रहा हूँ उसका जो 100 दिया है, तो पहला इसके साथ माइनस करूँगा मैं 1 के साथ, तो आंसर आएगा 99। अभी जो आंसर आया वो नेक्स्ट स्टेप के लिए दोबारा क्वेश्चन, तो -1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3 जो आपका है 96। सिमिलरली 96 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5 जो आपका आंसर आएगा 91। फिर 91 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर है 7 जो कि आपका आएगा 84। सिमिलरली 84 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 76।
5 नेक्स्ट 75 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 9 के बाद 11 जो माइनस करने से आपका आएगा 64 फिर 64 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 51 नेक्स्ट 51 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या 13 के बाद 15 तो विच कम्स टू 36 नेक्स्ट 36 माइनस 17 इक्वल्स टू 19 फिर 19 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 0 जब तक 0 नहीं आता आपको तब तक ऑड नंबर से सब्सट्रैक्शन करना है अभी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अब काउंट करो कितने स्टेप में आपका आंसर 0 आया फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप सिक्स्थ स्टेप सेवेंथ एट्थ नाइन्थ एंड फॉलोड बाय 10th देयरफॉर रूट का सिंबल मैंने आपको दिया था नोट्स में आपको पता ही होगा स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है रूट 100 का आंसर है 10 अब याद करो आप 10 को अगर मैं 10 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा 100 ही आता है तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग है यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आता है क्योंकि आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो एलसीएम में वैसे ही आपको इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ बिट्स में ट्राई कर रहा हूं आपके लिए देखिए विल स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन बिट नंबर ए दैट इज 729 क्लियर तो आप क्लास 6 में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे मतलब विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन ऑन योर रफ पार्ट यू कैन जज ए नंबर to be divisible by either by 2, 3, 4, 5 followed by rest of the digits. Clear? तो 729 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में ब्रेक करूंगा तो सिंस द नंबर एंड विथ 9 तो मैं पहले 3 में चेक कर लेता हूँ 3 का रूल क्या है रफ में चेक करना है 3 का रूल क्या है एक एक डिजिट को मिलाना तो एक एक डिजिट को मिलाने से कितना 18 which is divisible by 3 ना तो ऑब्वियसली ये 3 में डिवीजन होगा 3 2 जा 6 4 जा 12 3 जा 9 अगेन 3 में होगा क्योंकि 2 प्लस 4 6 6 प्लस 3 9 तो 3 8 जा 1 जा फिर 3 2 जा 6 21 मीन्स 7 3 9 जा 27 3 3 जा 9 तो अभी देयरफॉर रूट ऑफ 729 इक्वल टू क्या क्या फैक्टर आया 3 इंटू कितना 3 है 1 2 3 4 5 6 3s ऑन द ग्रुप तो स्क्वायर का मतलब क्या दो तो दो का हम लोग स्पेयरिंग करेंगे बाय प्लेसिंग बार बिलो द नंबर्स तो इसमें से कॉमन निकला क्या 3 इंटू इनमें से कॉमन निकला 3 इनमें से कॉमन निकला 3 तो 3 3 इनमें से फिर दोबारा मत कॉमन निकल देना 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो 27 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 729 इन द आंसर क्लियर तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 in question number 5 it is given that for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number and also find the square root of the given number so obtained तो क्वेश्चन का मतलब है जो बिट्स आपको दिया है वो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनमें आपको क्या ऐसा एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि वो जो नॉन परफेक्ट नंबर था वो परफेक्ट बन जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राई करो देखिए आपके लिए 252 दिया है सिंस द नंबर एंड विथ 2 ऑब्वियसली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसमें क्या करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो उसका फर्स्ट स्टेप है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 252 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करने के लिए ट्राई करता हूं तो एज द नंबर एंड विथ 2 तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा तो आंसर आया 126 तो फिर से 6 में एंड हुआ तो 2 में होगा 2 6 जा 12 2 3 जा 63 आया तो 63 आने से किस में करोगे 3 में 3 21 जा फिर 3 7 जा
इधर से आपको पता चल गया होगा कि 7 का एक पेयरिंग मिसिंग है, ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 252 का फैक्टर्स क्या है, लिखो 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी पेयरिंग करना है, पेयरिंग मतलब दो दो को लाइक टर्म को पेयरिंग करना है, दिस टू। कौन सा डिजिट जो पेयरिंग नहीं हो रहा है, 7। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जो डिजिट पेयरिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर उसका पेयरिंग नहीं होगा फैक्टर, उस फैक्टर को एलएचएस में आरएचएस में दोनों सेट मल्टीप्लाई करना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे, जो भी फैक्टर का पेयरिंग नहीं मिलेगा आपको, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अगर मैं इधर और 7 मिलाऊंगा तो नंबर का वैल्यू बढ़ा तभी तो एक 7 आया ना, इसलिए दोनों साइड आपको बैलेंसिंग करना है बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट विच डज नॉट फॉर्म ए पेयर। तो लिखोगे फ्रॉम द अबव प्राइम फैक्टराइजेशन 7 does not form a pair, so 7 should be multiplied to obtain a multiplied both side to obtain a perfect square number। सो अभी मैं क्या करूंगा, एलएचएस में क्वेश्चन क्या था 252 इंटू 7, और आरएचएस में क्या था 2 2 था, 2 3 था, और एक 7 था, और एक 7 मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी देखिए आप सबको पेयरिंग हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका आंसर आ रहा है 1764। 1764। तो इसमें से क्या निकला, एक 2 निकला, एक 3 निकला, एक 7 निकला, जो कि आंसर हो गया आपका कितना, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। क्लियर। तो आपको रूट ओवर, इसका रूट ओवर मिल गया आपको 1764। तो आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको ढूंढना है, जो कि 42 है हमारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि आप ऐसा कौन सा फैक्टर को डिवाइड करोगे 2925 के साथ टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये मान के मत चलो सर, आप तो बोले थे कि एक नंबर के पीछे अगर 5 लगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो हर किसी जगह पे नहीं होगा। अगर 15, मुझे बताओ कौन से दो फैक्टर को, सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से 15 आता है कि नहीं। तो नंबर को देख के जज करना होता है आपको। तो इसको मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 2925। तो 5 में एंड हुआ है तो ऑब्वियसली 5 में डिवीजन होगा। या फिर 3 में भी क्या जा सकता है, 3 कितना हो रहा है 9 7 5। तो अगेन 3 में हो रहा है डिवीजन, जो कि 3 2 5। फिर 5 में हो रहा है 6 जा 5 जा, फिर 5 13 जा, और 13 प्राइम नंबर है। देयरफॉर 2925 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। जब मैं पेयरिंग कर रहा हूँ ये देख रहा हूँ कि 13 एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 13 को और एक साइड लाके डिवाइड करूँगा। क्लियर। तो ये क्या होगा, फ्रॉम द अबव प्राइम फैक्टराइजेशन 13 does not form a pair. So 13 should be divided both sides. 13 should be divided with LHS, मतलब 2925,
to obtain a perfect square number. Thus 2925 डिवाइडेड 13, तो उधर क्या बचा रहा है इसमें 3 2 5 2, तो ये डिवाइड करने से आपका आ रहा है 225 और उसका पेयरिंग करने से एक 3 एक 5, देयरफॉर इसका रूट भी पूछा लास्ट को, ये आपका हो जाएगा 15। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें दिया है कि एक स्कूल में एक पर्टिकुलर क्लास में कुछ डोनेशंस मतलब कुछ पैसा मांगा गया फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए। क्लियर? तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ है उनका, ₹2401, और उसमें कंडीशन दिया है कि एक बच्चे ने जितना डोनेशन दिया उधर उतने ही बच्चे हैं उस क्लास में। क्लियर? तो मुझे पता नहीं उस क्लास में इतने बच्चे हैं और एक एक बच्चे ने कितना पैसा दिया, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x और ईच स्टूडेंट डोनेटेड कितना, डोनेटेड ₹x। क्लियर? तो ये टोटल अमाउंट कैसा है, 10 टोटल अमाउंट कैसा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू ईच स्टूडेंट का डोनेशन। क्लियर? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, x इंटू ₹x, टोटल अमाउंट कितना है, ₹2401। तो रफ आप क्या करोगे, 2401 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2401। क्लियर? तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने से किस में जाएगा, 7 में जाएगा, 7 343, फिर 7 49 जा, फिर 7 7 जा। फिर तो अभी इसका क्या गया है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। पेयरिंग करने से कितना है, 7 इंटू 7 या फिर एक्स स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स इक्वल कितना है, 7 आया। क्लियर? एक्स इक्वल टू 7, देयरफॉर उस क्लास में कितने हैं, सॉरी एक्स इक्वल टू कितना है, हाँ 2 7 निकले ना, तो ये आपका हो गया 4 7 आया, तो उसमें से ये एक 7 है, ये एक 7 है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो पेयरिंग करने से टोटल आप काम करो, एक टोटल कितना है, 7 4 बार आया, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो जब पावर और एक साथ शिफ्ट होता है क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो x इक्वल टू पेयरिंग करने से इसमें से एक 7 निकला, इसमें से 7 निकला, तो x इक्वल टू 49 हो गया। देयरफॉर देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सेम क्वेश्चन ही है, उसमें दिया है कि टोटल 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। टोटल 2025 प्लांट करना, और एक रो में जितना प्लांट होगा उतना तो रो होगा, तो आपको पता नहीं कितना क्या है, रोज है, तो आप ले लो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो बी x, तो x इंटू एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 2025। उस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए कर लेता हूँ, तो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि आपको एक छोटा सा स्क्वायर नंबर सोचना है जो कि डिवीजन होगा 4 9 और 10 से। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो आपका दिमाग में एलसीएम आना चाहिए। क्लियर?
the least. So क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है. इसमें क्या है कि 2025 प्लांट्स आपके पास है, जिस और कंडीशन क्या दिया, एक रो में जितना प्लांट होगा उतना ठो रोज है. तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा ही है. तो मुझे पता नहीं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x. तो नंबर ऑफ रोज हो गया x. और क्या दिया था, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितना ईच रो में, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी सेम x ही होगा. क्लियर. और टोटल प्लांट्स कितने दिया आपको, 2025. तो टोटल प्लांट कैसा आएगा, एक रो में जितना है इनटू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करने से. क्लियर. दस total plant equals to number of rows into number of plants in each row. तो ये आपका हो गया 2025 इक्वल टू x इंटू एक्स. तो प्राइम फैक्टरेशन जब मैं करूँगा 2025 को, तो मुझे मिलेगा 5 4 जा 0 जा 5 जा, फिर 5 8 जा 1 जा, फिर 3 में हो रहा है, 3 2 जा 6, फिर 7 27, फिर 3 9 जा 3 जा. तो आपका आया कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो पेयरिंग करने के बाद क्या हुआ आपका, x इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3. x इक्वल्स हाउ मच, 15 3 जा 45. देयरफॉर क्या पूछा था लास्ट को, एक रो में कितने प्लांट है. देयरफॉर 45 प्लांट्स आर देयर इन ईच रो. क्लियर. इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 आप उसी प्रोसेस में फॉलोअप कर पाओगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यू नीड टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर स्क्वायर नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10. तो जब भी एक छोटा सा नंबर आपको पूछेगा तो हमेशा आपका एलसीएम के ऊपर फोकस करना है. तो द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय, डिजिट क्या गया 4 और क्या दिया था 9 एंड 10 is their LCM. Therefore the LCM of 4 9 and 10 क्या होगा, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 10 का 2 इंटू 5. तो पेयरिंग कौन सा हो रहा है, सिर्फ 2 ही हो रहा है. समझ गया. तो एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 2 2 3 और एक 5, जो जिसका आंसर है 180. क्लियर. तो इस तरीके से हमें देखना है कि 180 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोस लगा है. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टरेशन लिखेंगे. प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 180 कितना होगा, सेम 2 2 2 3 और एक 5. जब मैं इसको पेयरिंग कर रहा हूं तो 5 पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, 5 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में भी पढ़े थे. समझ आ गया. सो फ्रॉम द अबव 5 डज नॉट फॉर्म ए पेयर. 5 पेयर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 को पेयरिंग कर मतलब लाइक करने के लिए, फिर स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है. एंड 180, therefore 180 is not a perfect
स्क्वायर नंबर, जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ही पता चल गया। सो 5 शुड बी multiplied both side, 5 should be multiplied both side to obtain a perfect number. So 180 into 5 equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। ये हो गया आपका 900। इसमें पेयरिंग करने से तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर आया कितना 30। लेकिन आपको क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो 900। फिर लिखोगे देयरफॉर 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 4, 9 and 10। तो इसी तरीके से आपका 6.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो कोई भी बिट्स में अगर आप लोगों को डाउट लगा, काइंडली मुझे इंटीमेट करिए पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर वीडियो को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को टू गेट कनेक्टेड विद द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।